दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, मान लें तो खेला हो रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव आप चाहे पिछला चुनाव देख लें 2021 का और अब चाहे 2026 का हो, जो 5 साल पहले घटनाक्रम थे उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, वो सब दोबारा हो रहे हैं। और 5 साल पहले पश्चिम बंगाल के अंदर एक नारा चला था, खेला होवे, आपको ध्यान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया था खेला होवे, और ममता बनर्जी ने भी प्रतिवाद किया था, जवाब दिया था कि खेला होवे, और खेला हुआ था। मैं चुनाव परिणाम पर खेला नहीं कह रहा हूं। चुनाव के दौरान जितना गर्म चुनाव पश्चिम बंगाल का था, जितनी तमाम प्रकार की उसके अंदर आप हिंसा देख लें, उसके अंदर चुनाव के दौरान जो हुई थी, और चुनाव से पहले आप देख लें 2021 के चुनाव में संदेश खाली से शुरू हुआ था, आपको ध्यान होगा पूरा संदेश खाली का मामला। और उसके बाद चल करके वो कभी ईडी की रेड होती थी, कभी ईडी के दरवाजे पर ममता दीदी होती थी, कभी इनकम टैक्स की रेड होती थी, कभी आपको ध्यान होगा चुनाव के दौरान वहां पर जो फोर्सेस थी, आर्म्स फोर्सेस, कहीं हमले की बात होती थी, तमाम सब कुछ था। अब 5 साल बाद एक बार फिर शुरू हो गया है। 5 साल पहले भी सब कुछ यही था। प्रधानमंत्री मोदी भी और अमित शाह भी दोनों डेरा डाले हुए थे उस समय पूरे चुनाव के दौरान, और इस समय भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, पूरी प्रकार से वहां धरातल से लेकर के और कागज तक सब जगह बीजेपी अपने पूरे जोर शोर से तैयारी में लगी है। और जो उसका काउंटर है ममता बनर्जी द्वारा, वो भी बामिसाल हुआ करता है। बहुत जबरदस्त काउंटर अटैक करती हैं ममता दीदी। 2 FIR दर्ज करवाई है ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के अंदर। हाई कोर्ट में पूरा हंगामा था आज, और वो हंगामा कलकत्ता से चल करके कोलकाता से और दिल्ली तक सब जगह था। देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके निवास पर ममता दीदी के जो सांसद हैं उन्होंने परेड की थी, पूरा प्रदर्शन किया था, हंगामा था, जोर शोर से नारेबाजी थी। आप सुन लीजिए वो सब कुछ था। जो क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वो वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। और इधर मार्च निकाला था कोलकाता के अंदर ममता दीदी ने पूरे लाव लश्कर के साथ ईडी के दफ्तर और फिर हाई कोर्ट। मान लीजिए खेला शुरू है। अब ये खेला कहां तक जाएगा और इस खेला का परिणाम क्या होगा? क्योंकि भले ही विपक्ष वहां अपनी अपनी सियासत कर रहा हो, लेकिन इस मामले पर ऐसा लगता है कि जैसे सारा विपक्ष एक है। देखें तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ना लोकसभा का चुनाव ना विधानसभा का चुनाव कोई उन्होंने इंडिया गठबंधन में लड़ा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी ताल से ताल मिला रहे हैं। कहते हैं ना, ताल से ताल मिला। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ताल से ताल मिलाई जा रही है। इधर ईडी लगी हुई है, हाईकोर्ट के अंदर पहुंची हुई है ममता दीदी के खिलाफ। आपको ध्यान होगा कि सबसे हुआ क्या है वहां मुख्य, जो ममता बनर्जी का IT सेल है और उसके जो इंचार्ज हैं उन पर ईडी की रेड हुई। उसके खिलाफ ममता दीदी ने मोर्चा संभाल लिया, मोर्चा खोल लिया, क्योंकि चुनाव के जो प्रचार का माध्यम है सारा वो IT सेल कर रहा है। और अपने बंदे पर जब आंच आने लगी तो ममता दीदी ने मोर्चा संभाल करके दिल्ली से कोलकाता तक पूरा हंगामा है। 2 FIR मैंने आपको बताया हो गई हैं। यही कुछ पहले हुआ था और वो आज भी फिर शुरू है। कितना बड़ा खेला होगा पश्चिम बंगाल में? क्या संदेश खाली जैसी घटनाएं भी अभी कोई और सामने आनी बाकी हैं? वो भी आ सकती हैं क्या? इसके अलावा और कौन कौन से विवाद, तनाव, किस किस मंजर से गुजरेगा ये पश्चिम बंगाल का चुनाव? और क्योंकि पश्चिम बंगाल को जिस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ले रही है, उस लिहाज से तो लगता है कि जैसे ये बड़ा रण भीषण होने वाला है। आपको क्या लगता है, किस करवट बैठेगा पश्चिम बंगाल का ऊंट? और पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में आखिर है क्या? आपके साथ अगले वीडियो में बात करूंगा पश्चिम बंगाल का स्पेशल एरिया कूच बिहार और कूच बिहार से जुड़ा नितिन नवीन का। वो नितिन नवीन जो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। क्या नितिन नवीन, कूच बिहार और पश्चिम बंगाल सब कुछ जुड़ करके कुछ नया भी होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।